बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। जैसा कि हमारे पुराने स्टूडेंट्स जानते हैं, इस चैनल पर एफपीएससी, पीपीएससी, एनटीएस, ओटीएस और ऑल गवर्नमेंट जॉब्स के टेस्ट की तैयारी के हवाले से गाइड किया जाता है। जो स्टूडेंट्स अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सके, बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो में हम एएसएफ में कॉर्पोरल्स और एएसआई और डिफरेंट जो जॉब आई हैं 2022 में, उनके हवाले से डिस्कस करने जा रहे हैं। जिन भाइयों ने अप्लाई नहीं किया इसमें, एएसएफ में वो अप्लाई नहीं कर सके या किसी भी वजह से वो फिज़िकल टेस्ट पास नहीं कर सके या कोई भी और वजह है, तो वो भाई उनसे गुजारिश है कि एंड पे जो हम किसी भी पेपर की तैयारी का तरीका बताएंगे वो लाजमी देख के जाएं। बाकी वो यहाँ से स्किप करके वो डायरेक्ट वहाँ पे गाइडलाइन पे जा सकते हैं और वो पार्ट देख के अपने रिलेटेड जो उनके रिलेटेड जो पार्ट है वो देख के जा सकते हैं। हम कॉर्पोरल्स और एएसआई के इस टेस्ट का सिलेबस देख लेते हैं, किन किन सब्जेक्ट से पूछा जाएगा और उसके बाद हम किन किन टॉपिक्स से पूछा जाएगा और कौन कौन से सब टॉपिक्स होंगे वो भी देख लेंगे। सबसे पहले करंट अफेयर है, तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इसमें तकरीबन 10% ज़रूर पूछे जाएंगे। सेकंड पे पाकिस्तान स्टडी है, पाकिस्तान स्टडीज़ से भी 10% एमसीक्यूज़ पूछे जाएंगे। इस्लामिक स्टडीज़ 10% क्वेश्चंस इससे आएंगे। जनरल नॉलेज 10%। एवरीडे साइंस, जिसमें कंप्यूटर साइंस इसमें शामिल कर दिया गया है, कंप्यूटर साइंस के ही ज़्यादा होंगे, इसके भी 10% पूछे जाएंगे। अगर इसमें 10% हैं तो इसमें 5% कंप्यूटर साइंस से पूछे जाएंगे। ये कंप्यूटर के लाजमी इसमें क्वेश्चंस आएंगे। और इसके बाद इंग्लिश है। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज है, 20% एमसीक्यूज़ इंग्लिश से लिए जाएंगे। बाकी मैथमेटिक्स ये भी 10% है, 10% एमसीक्यूज़ इससे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक इंटेलिजेंस एमसीक्यूज़ होंगे। इंटेलिजेंस आईक्यू के क्वेश्चंस इसमें ज़रूर शामिल किए जाते हैं, ये भी 10% शामिल किए जाएंगे इंशाल्लाह। और ये पर्सनैलिटी, आपके इनर थिंकिंग को चेक करने के लिए पर्सनैलिटी के रिलेटेड एमसीक्यूज़, और वो भी ज़रूर पूछे जाते हैं, 10% इसके चांसेस हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हम जो सब्जेक्ट्स हमने चेक कर लिए हैं, जिन जिन सब्जेक्ट्स में से टेस्ट आएगा, अब हम जो है सब टॉपिक्स को देख लेते हैं कि उन टॉपिक्स में से आगे सब टॉपिक्स कौन कौन से शामिल होंगे आपके सिलेबस में। कॉर्पोरल्स और एएसआई के जो एएसएफ का टेस्ट 2022 में, ये रिसेंटली जो फिज़िकल टेस्ट हो चुके हैं, तो जिन्होंने फ़िज़िकल टेस्ट पास कर लिए हैं वो अब रिटन की तैयारी कर रहे हैं। तो वो जो रिटन की तैयारी कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स टॉपिक्स और सब टॉपिक्स को मद्देनज़र रख के अगर अपनी तैयारी करेंगे तो ज़्यादा अच्छी तैयारी हो जाएगी, ज़्यादा अच्छी तैयारी हो जाएगी और अच्छे नंबर लेने में इंशाल्लाह वो कामयाब होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम इसमें सबसे पहला जो टॉपिक देख रहे हैं वो है पाकिस्तान स्टडी। पाकिस्तान स्टडी से जॉब्स के टेस्ट्स में जितने भी टेस्ट हैं जॉब के रिलेटेड,
कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, इनमें 2 टॉपिक्स को ख़ास तौर पे मद्देनज़र रखा जाता है। 2 चीज़ों को इसमें कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो मुग़लिया सल्तनत या जिसे पाकिस्तान हिस्ट्री भी कहते हैं, बरसगीर हिस्ट्री के हम जिसे कहेंगे, उसमें से आते हैं। और कुछ क्वेश्चंस जो आते हैं वो 1947 से अब तक जितने भी जितने भी सानहात गुजर चुके हैं 1947 से अब तक की हिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पाकिस्तान स्टडीज़ में जो आपने चीज़ मद्देनज़र रखनी है, ये जो नेक्स्ट मैं आपको टॉपिक्स बताने जा रहा हूँ, ये आप चाहे कहीं आप लिख लें एक साइड पे, तो ये इन टॉपिक्स से अगर आप तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह आप 100% इसमें से नंबर हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। नंबर 1 इसमें मैं आपको बताता हूँ, आपने जियोग्राफ़ी ऑफ पाकिस्तान जो है उसको लाजमी देख लेना है। इंटरनेट से सर्च कर लें या आप बुक से इस टॉपिक पे जितने भी अहम जितने भी इम्पोर्टेंट MCQs हैं वो लाजमी तैयार करके जाना। तो सेकंड पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि डैम्स इन पाकिस्तान, डैम्स के बारे में आप जो भी इम्पोर्टेंट अहम सवालात हैं वो लाजमी तैयार करके जाना। थर्ड नंबर पे मैं जो इसमें से आपको रिकमेंड करता हूँ वो करता हूँ डिज़र्ट्स इन पाकिस्तान। जितने भी सहरा हैं पाकिस्तान के उनके मुताल्लिक़ जो भी MCQs जो अब पास्ट पेपर्स में अब तक पूछ लिए गए हैं या जो भी आपकी बुक में आप समझते हैं ये इम्पोर्टेंट MCQs हैं वो लाजमी आप तैयार करके जाइएगा। माउंटेन्स इन पाकिस्तान के बारे में भी हर पेपर में लाजमी एक सवाल लाजमी आ जाता है। पोर्ट्स इन पाकिस्तान के बारे में आप लाजमी पढ़ के जाएँ। इन पाकिस्तान फ़ॉरेस्ट्स इन पाकिस्तान, जंगलात के बारे में, पाकिस्तान के जो जंगलात हैं उनके बारे में आपने सवालात लाजमी तैयार करके जाएँ। वार्स, जो जितनी भी जंगें अब तक पाकिस्तान ने लड़ी हैं उसके बारे में आप सवालात तैयार करके जाएँ। प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स, चीफ़ मिनिस्टर्स, गवर्नर्स इन पाकिस्तान, इनके बारे में भी पूछ लिए जाते हैं। तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट्स होती हैं उनके बारे में लाजमी एक सवाल पूछ लिया जाता है। और इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान के बारे में भी वो सवाल आपसे पूछ सकते हैं। लाइफ ऑफ कायद-ए-आज़म के बारे में आपसे कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और लाइफ ऑफ अल्लामा इकबाल के बारे में आपसे कोई ना कोई क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। और पाकिस्तान इंटरनेशनल ट्रीटीज़ जो है सानहात हैं, जितने भी पाकिस्तान के इंटरनेशनल सानहात हैं उनमें से कुछ क्वेश्चंस आ जाता है। मेन जो इवेंट्स हैं पाकिस्तान मूवमेंट के, वो उनमें से लखनऊ पैक्ट हो गया, खिलाफत मूवमेंट हो गई, नेहरू रिपोर्ट वगैरह, कायद-ए-आज़म के 14 पॉइंट्स, राउंड टेबल वगैरह, ये ऐसे आपको मैं टॉपिक बता रहा हूँ। इनमें से पाकिस्तान स्टडीज़ के सवालात अगर आप इनमें से अहम क्वेश्चंस अगर आप तैयार कर लेंगे तो आपको कोई और चीज़ तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खामखा रट्टे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट आप इन टॉपिक्स को तैयार कर लें और इनमें से भी जस्ट जो अहम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जस्ट वो आपने तैयार करने हैं। स्पोर्ट्स इन पाकिस्तान के बारे में सवाल लाजमी, खेलों के बारे में लाजमी पूछ लिया जाता है। नेशनल सिंबल्स के बारे में, कश्मीर प्रॉब्लम जो इश्यूज़ चल रहे हैं, एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान के बारे में पूछ लिया जाता है। साइंटिस्ट जो हैं पाकिस्तान के बारे में सवालात पूछ लिए जाते हैं। इन टॉपिक्स के बारे में जस्ट आपने इन टॉपिक्स हर जितने भी मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं, इन हर टॉपिक्स पे आप जो पास्ट पेपर्स में बार बार पूछे जा रहे हैं, मैं आपको टॉप 10 रिकमेंड करूँगा। अगर हर टॉपिक पे आप टॉप 10 MCQs तैयार कर लेते हैं तो आपका ये पाकिस्तान स्टडी का जो पार्ट है वो क्लियर हो जाएगा। 100% आपकी इसमें तैयारी मुकम्मल हो जाएगी।
तो और चीज़ आपको तैयार करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अब हम सेकंड सब्जेक्ट पे आते हैं, इस्लामियात। इस्लामियात में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं? कुरान हदीस के बारे में एमसीक्यूज़ लाजमी पूछ लिए जाते हैं हर पेपर में। इसके अलावा जो टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये इन टॉपिक्स में जस्ट आप वही मैं आपको जो रिकमेंड करता हूँ, टॉप 10 हर टॉपिक पे आपने टॉप 10 एमसीक्यूज़ जस्ट तैयार कर लेने हैं और आपकी तैयारी मुकम्मल हो जाएगी। इसमें बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट होली कुरान के बारे में, आपने कुरान पाक के बारे में बुनियादी मालूमात हैं, वो हम मुसलमान हैं, हम सबको पता है। वो सारी बुनियादी मालूमात कौन कौन सी हैं। बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट हदीस के बारे में जो बुनियादी मालूमात हैं वो आपने लाजमी जो है वो रीड करके जानी है। उनके टॉप 10 एमसीक्यूज़ लाजमी आपने तैयार करके जाने हैं। और इसके अलावा है ज़कात सिस्टम है और दियत है, या इन चीज़ों के बारे में आप देख लेना। फेमस पर्सनालिटीज़ इसमें देखनी है आपने, तो सहाबा कराम हैं, आप वसल्लम की ज़िंदगी है, फेमस पर्सनालिटीज़ में आएगी। और अपना लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट बहुत अहम है, इसमें से लाजमी एक दो सवालात आ जाते हैं। खुलफाए राशिदीन जो है वो एक जो है बहुत अहम टॉपिक है, इसमें से भी लाजमी जो है वो सवालात आ जाते हैं। इसके अलावा मैं आपको जो रिकमेंड करूँगा, बैटल्स ऑफ इस्लाम, जो जंगें लड़ी गई, जो गज़वात जो है वो आप सल्लम की ज़िंदगी में लड़े गए, ये आपने लाजमी तैयार करने हैं। और इसके अलावा नेक्स्ट मैं आपको इस्लामिक यानी इस्लामी किताबें जो है वो आपने लाजमी तैयार करके जानी है। इस्लामी किताबें यानी कि इल्हामी किताबें हैं 4 इनमें, इनके बारे में, और मज़ीद हदीस की किताबें हैं, सहासत्ता वगैरह, जो भी यानी आप ये किताबों के बारे में जो अहम अहम सवालात पास्ट पेपर्स में पूछे जा चुके हैं, जस्ट वो आपने तैयार करने हैं। इस्लामिक कंट्रीज़ और इस्लामिक सिटीज़ के बारे में आपने लाजमी जो है वो तैयार करने हैं ये। और इसके अलावा मैं आपको रिकमेंड करूँगा, हज के मुतालिक क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, हज के मुतालिक, रोज़ा के मुतालिक पूछ लिए जाते हैं, नमाज के मुतालिक सवालात पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा फ़रिश्तों के बारे में सवालात पूछ लिए जाते हैं। ये एक जो मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स बताए हैं, ये इस्लामिक स्टडीज़ के मुताल्लिक़ टॉपिक्स हैं, ये आपने तैयार करके जाना है। अब हमारा आज का थर्ड जो सब्जेक्ट है जो इसमें सिलेबस में शामिल है, उसके बारे में हम जनरल नॉलेज जो है उसके बारे में हम आपको बताते चलें, उसमें से किस किस टॉपिक्स में से आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये अपना वर्ल्ड जियोग्राफ़ी आपने लाजमी तैयार करके जानी है। और इसमें आप डेमोग्राफ़ी जो है वो भी डेमोग्राफ़ी आप लाजमी तरह तैयार करके जाएं। और इसके अलावा जंगलात जो है पाकिस्तान या इंटरनेशनल लेवल के जो है, ये सिर्फ लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वगैरह ये आपने लाजमी तैयार करके जाने हैं। मेजर हिस्टोरिकल प्लेस हैं जो वो आपने हिस्टोरिकल प्लेस लाजमी तैयार करके जानी है। और नेक्स्ट है जी, एक हिस्टोरिकल प्लेस हो गया। नेक्स्ट है जी फेमस जो है रिवर्स हैं, दरिया हैं यानी, और फिर लेक्स, और लेक्स के अलावा सीज़, समुंदरों के बारे में सवालात लाजमी पूछ लिए जाते हैं इसमें। और इसमें नेक्स्ट डिस्कवरीज़ के बारे में और इजादात के बारे में सवालात पूछ लिए जाते हैं। और इसके अलावा जी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस यानी तंजीमों के बारे में
जो भी तंजीमें हैं, इंटरनेशनल तंजीमें हैं, पाकिस्तान तंजीमें, उनके बारे में सवालात पूछ लिए जाते हैं। इंटरपोल के बारे में सवालात पूछ लिए जाते हैं। हेड ऑफ स्टेट्स यानी कि जो रियासतें हैं, रियासतों के सरबराह के बारे में, सरबराहों के बारे में सवालात जो है वो आ जाते हैं। और नेक्स्ट मैं आपको फिर बताता चलूँ, वर्ल्ड वार्स हैं, जैसे इंटरनेशनल लेवल की जो जितनी भी जंगें लड़ी गई हैं उनके बारे में सवालात पूछ लिए जाते हैं। ये आपने लाजमी तैयार करने हैं। इसमें जी नेक्स्ट नोबल विनर्स का आपने, ये स्पेशली बहुत इम्पोर्टेंट है ये चीज़, नोबल विनर्स के बारे में ये आपने तैयार कर लेना है। और एब्रीवेशन मुख्तलिफ़ किस्म की जो होती हैं, वैक्सीनेशन जैसे अब जो है कोविड-19 के बारे में जो है वो लाजमी आप तैयार करते जाएं। ये पहली कोविड-19 की वैक्सीनेशन किसने बनाई, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं अहम अहम। इंटरनेट के बारे में जो है, इंटरनेट के रिलेटेड मालूमात वो भी आपने लाजमी जनरल नॉलेज में जो है वो तैयार करके जानी है इंशाल्लाह। ये सारे टॉपिक्स में से आप टॉप जो क्वेश्चंस हैं वो आप तैयार कर जाएंगे तो आपका ये टॉपिक भी तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट एवरीडे साइंस। एवरीडे साइंस में फ़िज़िक्स के मुतालिक, बायोलॉजी के मुतालिक, केमिस्ट्री के मुतालिक और कंप्यूटर साइंस यहाँ हमने ये डाला है एवरीडे साइंस में। तकरीबन इस सब्जेक्ट में 50% जो है वो कंप्यूटर साइंस में से MCQs आएंगे। तो कंप्यूटर साइंस को आपने, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आपने स्पेशली जो है वो तैयार करना है। बाकी चीज़ों के जस्ट इम्पोर्टेंट आप देख लें। एवरीडे साइंस के मुताल्लिक़ जो पास्ट पेपर्स में आए हैं वो जो इम्पोर्टेंट हैं जस्ट वो आप देख। इंग्लिश में आपने ये जो सामने आपके टॉपिक नज़र आ रहे हैं, वोकैबलरी का एक MCQs वोकैबलरी ज़रूर होता है, ग्रामर का 1-2 ज़रूर होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी होता है, इसमें एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है। इसके अलावा साइनोनियम्स, एंटोनियम्स और प्रेसी, इडियम्स वगैरह इसमें जो है वो पूछ लिए जाते हैं। तो पेयर ऑफ वर्ड एक वो आप लाजमी इसमें तैयार कर लेना। पेयर ऑफ वर्ड भी पूछ लिए जाते हैं, पेयर ऑफ वर्ड बल्कि लाजमी पूछे जाएंगे। पेयर ऑफ वर्ड का एक MCQs तो लाजमी। नेक्स्ट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का है। मैथमेटिक्स में आपने रेशो के क्वेश्चंस लाजमी तैयार करने हैं, एवरेज के क्वेश्चन लाजमी तैयार करने हैं आपने। और इसके अलावा सीक्वेंस जो है ये इंटेलिजेंस में भी, ये जो IQ में भी ये आपको ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। IQ में ये सब्जेक्ट या तो IQ में ये पूछ लिया जाएगा सीक्वेंस नंबर्स जो है, या फिर मैथ में या इसमें, यानी इसमें से ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये लाजमी आपने तैयार करना है। अलजबरा में से भी पूछ लिया जाता है। ये सारा यानी कि मैट्रिक लेवल की जो चीज़ें हैं वो आप लाजमी, इनकी जस्ट बेसिक चीज़ें 10th क्लास तक जो बुक्स में होता है वो आपने बेसिक चीज़ें जस्ट तैयार करनी है इनकी। नेक्स्ट सब्जेक्ट है जी इंटेलिजेंट टेस्ट। इंटेलिजेंट MCQs जो होते हैं उसमें आपने वो कहाँ से तैयार करने हैं, मैं आपको रिकमेंड करूँगा जो ये ISSB ऑनलाइन जो टेस्ट आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे वो आप वहाँ से जो है ऑनलाइन टेस्ट सॉल्व करें, या ये PF की जो बुक हैं उनमें से आप तैयार कर लें। तो उनमें से वहाँ भी आपको ये मिल जाएंगे, वहाँ से आप इनके जो है इम्पोर्टेंट MCQs वो तैयार कर लें। लास्ट जो सब्जेक्ट है वो पर्सनैलिटी टेस्ट है। पर्सनैलिटी MCQs क्या होते हैं, ये आप आपकी इनर थिंकिंग को एग्ज़ाम आप, ये आपकी इनर थिंकिंग को चेक करने के लिए है कि आपकी सोच किस लेवल के, कहाँ किस लेवल पे आप सोचते हैं। तो इनर थिंकिंग जो है वो आपकी चेक करने के लिए ये पर्सनैलिटी टेस्ट के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिए जाते, ये 1-2 क्वेश्चन लाजमी शामिल किए।
ये आप तैयारी करने के लिए जो आपको मैं लास्ट टिप्स दे रहा हूँ, या टिप्स आप जैसे कह सकते हो टिप्स एंड ट्रिक्स, जो मैं आपको तैयारी करने के लिए, आप किसी भी टेस्ट की, इस टेस्ट की नहीं, किसी भी टेस्ट की, अगर आप कंपटीशन के टेस्ट की तैयारी करने जा रहे हैं तो आपने ये चीज़ लाजमी, कोई भी पास्ट पेपर तैयार कर रहे हैं, कहीं से भी आपने किसी भी टेस्ट की तैयारी शुरू की है, तो आपने करना क्या है, ये एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम ये एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ये क्वेश्चन है, ये फ़र्ज़ करें कि ये क्वेश्चन किसी पास्ट पेपर में पूछ लिया गया है, तो हम इसको कैसे तैयार करेंगे। द यूनाइटेड नेशंस वाज फाउंडेड ऑन, कौन सी डेट को जो यूनाइटेड नेशन है, यूएनओ है जो, वो किस डेट को कायम हुई। तो इसका आंसर है 24 अक्टूबर 1949। तो ये इसका राइट क्वेश्चन है। लेकिन अब आप जब आप एक सवाल, हम अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये गलती करते हैं कि एक ही इसी सवाल में वो रट्टा लगा के और वो नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चले जाएंगे, जो बुक में नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसको वो रट्टा लगाएंगे। वो क्या होगा, ये भी भूल जाएगा, वो भी उन्हें भूल जाएगा। तो इसका सही तरीका क्या है, सही तरीका ये है कि इस क्वेश्चन के, इस टॉपिक के रिलेटेड, इस जो ये आपका ये टॉपिक है, ये इस क्वेश्चन में, इस टॉपिक के रिलेटेड आप जितने भी क्वेश्चन बना सकते हो अपने जहन में वो बनाएं। मसलन इस सब टॉपिक पे ये क्वेश्चन बन सकता है, यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे, ठीक हो गया, ये क्वेश्चन बन गया हेडक्वार्टर कहाँ पे। दूसरा हम ये इसका क्वेश्चन बना सकते हैं कि पाकिस्तान ने कब इसको, यूएनओ को कब ज्वाइन किया, पाकिस्तान ने कब ज्वाइन किया, ठीक हो गया। दो बार पे हम इसको हम देख सकते हैं कि ये मेंबर्स कितने हैं इसके, तो ये भी एक क्वेश्चन बन गया। चौथे नंबर पे इसका मोटो क्या है, अपना यूएनओ का मोटो क्या है। मसलन हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क यूएसए में है। पाकिस्तान ने इसको 1947 में 1947 में जो है वो ज्वाइन किया है। मेंबर्स इसके 193 हैं। और इसका मोटो क्या, मोटो है इट्स योर वर्ड, ये इसका मोटो है। जितने भी, कहने का मकसद ये है, जितने भी क्वेश्चंस आप अपने जहन में बना सकते हैं वो क्वेश्चन बनाएं, और क्वेश्चन बना के फिर उनके आप इंटरनेट पे उनके जवाबात देखें, या जहाँ भी आपको किसी टीचर से उसके जवाबात पूछें। आप हमारे कमेंट्स में लिख सकते हैं, जिसका आपको क्वेश्चंस का आंसर का नहीं पता, या कोई भी आप मैथ का क्वेश्चन है वो आप हल करवाना चाह रहे हैं, आप कमेंट्स में लिख दें, हम आपको वो हल करके देंगे। तो आप उसका फिर जवाब तलाश करें। इस तरह आपका अगर टॉपिक तैयार हो जाएगा, ये आपका हमेशा हमेशा के लिए तैयार होगा। ये आपका रट्टा नहीं है, ये आपका आपके जहन में बैठ जाएगा, ये आपको कभी भी भूलने वाला नहीं है। अगर इस तरीके से आप एक दफ़ा तैयारी करके देखें, इंशाल्लाह ताला आपको बार बार, हर टेस्ट की तैयारी में आपको बार बार बुकें पढ़नी पड़ती हैं, तो ये बार बार आपको नहीं पढ़नी पड़ेंगी। हम इसमें सेकंड एग्जांपल इससे ले लेते हैं। ये दो जो सेकंड क्वेश्चंस है, फर्स्ट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का जो कौन सा है, फर्स्ट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, तो ये उसका यहाँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो है। तो अब एक हमारे पास ये टॉपिक आ गया है, और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब जब ये चीज़ हमारे सामने आ गई है, तो इसमें भी आपने सबसे पहले जिस चीज़ का ख्याल रखना है वो ये है कि ये अब टॉपिक आपके सामने आ गया है, इस टॉपिक की आपने इस तरीके से इस टॉपिक को जहन में बिठाना है कि दोबारा तैयारी करने की आपको इसकी ज़रूरत ना पड़े। इस क्वेश्चन को देख के जो हमारे जहन में सवालात आते हैं, मसलन अब ये करंट जो वज़ीर आज़म के बारे में पूछा जा सकता है, जैसे करंट वज़ीर आज़म इमरान ख़ान है, इसके बारे में आपसे पूछ लिया जा सकता है यही सवाल। और ये सवाल अब इलेक्टेड है, अगर इसको इलेक्टेड को आप हटा देंगे
वो जस्ट ये पूछ लिया जाता है फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन था, तो वो लियाकत अली ख़ान जो है वो आपको इसका जवाब है। तो ये भी एक सवाल बन सकता है इसमें से। थर्ड नंबर पे सवाल बन सकता है ऐसा वज़ीर आज़म का नाम बताएं जो जिसने सबसे ज़्यादा सर्व किया है, वज़ीर आज़म की सीट पे सबसे ज़्यादा पीरियड तक वो रहे हैं। तो ऐसे वज़ीर आज़म का नाम आप ये भी लियाकत अली ख़ान ही बनता है। तो इस तरह फोर्थ नंबर पे आप और भी सेकंड नंबर पे आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो फर्स्ट नहीं पूछा जाता, वो अक्सर सेकंड पूछा जाता है। जी सेकंड नंबर पर जो लार्जेस्ट लेक है, सेकंड नंबर पे जो है लार्जेस्ट रिवर के बारे में पूछ लिया जाता है, सीज़ के बारे में पूछ लिया जाता है। तो ये आजकल ये भी चल रहा है। सेकंड को आपने लाजमी जो है वो याद रखना है। फिर इसमें एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वो भी एक क्वेश्चन बनता है वो बनाएं और फिर उसके जवाब आप तलाश करके और एक दफ़ा उसको तैयार कर लें। और ये सबसे बेस्ट तरीका है किसी भी टेस्ट की तैयारी का। तो इसी के साथ मैं हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। उम्मीद है ये आपको जो है टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मज़ीद हम इसी तरीके से आपको जो पास्ट पेपर्स हैं वो सॉल्व करेंगे। यहाँ पे पास्ट पेपर्स आपको ओरिजिनल जो इसके पास्ट पेपर्स हैं वो आपको हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन होगा, उसके जितने भी मुमकिन सवालात बनते हैं उनके जवाबात निकाल के हम आपके सामने लेके आएंगे। इसी तरीके से हम आपको यानी कि इस टेस्ट में एएसएफ के जो कॉर्पोरल्स है और मज़ीद जो भी पीपीएससी के टेस्ट हैं, एफपीएससी के टेस्ट हैं, एनटीएस के टेस्ट हैं, वो लाजमी सारे जो भी जिसके मुतल्लिक भी आप हमें कमेंट्स में बताएं, उसके मुतल्लिक हम आपको तैयारी करवाएंगे इंशाल्लाह।